जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 33वां टॉपिक स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में वन बाय वन हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला राज्य जो है वह जौनपुर है। कौन सा है? जौनपुर है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर की स्थापना जो है किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। और किसके स्मृति में किया? तो अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। ठीक ना। जौनपुर की स्थापना जो है वह फिरोज शाह तुगलक ने की थी और अपने भाई जौना खां के यादगार में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर यानी ख्वाजा जहान ने की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की जो स्थापना है वह मलिक सरवर ने की थी, जिसका नाम ख्वाजा जहान भी था। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। यानी कि ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क भी कहा जाता था। ठीक ना। इसको क्या कहा जाता? पूर्व का स्वामी कहा जाता था। इसके उपाधि से कब इसको 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह। इनका जो कार्यकाल था 1399 से 1402 ईस्वी तक। शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 ईस्वी से 1436 ईस्वी तक। तीसरा महमूद शाह 1436 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। एवं अंतिम शासक हुसैन शाह 1458 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। यानी कि जौनपुर के कुछ प्रमुख शासक हुए। पहला मुबारक शाह, जिसका कार्यकाल 1399 से 1402 ईस्वी तक हुआ। फिर शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, जिनका कार्यकाल जो है 1402 ईस्वी से 1436 ईस्वी के बीच हुआ। तीसरा महमूद शाह, जो कि 1436 ईस्वी से 1451 ईस्वी हुआ। और अंतिम जो शासक थे वह हुसैन शाह थे और उनका कार्यकाल जो है 1458 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक हुआ। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। और जौनपुर जो है कितना वर्ष तक स्वतंत्र रहा? लगभग 75 ईयर्स, 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर कौन अधिकार कर लिया? बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना गया। सरकी शासन के अंतर्गत कौन शासन के अंतर्गत आता था? तो सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में, सरकी शासन के अंतर्गत इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर जो है साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया। इसी कारण जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी का जो मस्जिद था उसका निर्माण जो है इब्राहिम शाह ने किया था। कब किया था? तो 1408 ईस्वी में। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। ठीक, अटाला देवी जो था पहले मंदिर था। ठीक ना। अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? तो कन्नौज के राजा विजय चंद्र के द्वारा। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। याद रखना दोस्तों, जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ? तो 1470 ईस्वी में। किसने कराया? तो हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। झंझरी मस्जिद कब बनाया गया? तो 1430 ईस्वी में। किसने बनवाया? तो इब्राहिम सरकी के द्वारा। और लाल दरवाज़ा जो है मस्जिद का निर्माण जो है मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया। जौनपुर का इतिहास खत्म होता हुआ और यहाँ पर कश्मीर का भी इतिहास शुरू होता हुआ। कश्मीर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो कश्मीर जो है कश्मीर किसके बारे में पढ़ना है? कश्मीर के बारे में। तो सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। सुहादेव, किसने? सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की गई। ठीक ना। कश्मीर में कौन सा राज्य आया? हिंदू राज्य की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1301 ईस्वी में। किसने किया? तो सुहादेव ने। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई और कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाह
मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक ना। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई, क्योंकि पहले जो वंश स्थापित हुआ था तो हिंदू राज के रूप में था। ठीक ना। अब उसमें जो है शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई और कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो कि शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से बना। ठीक ना। शाहमीर जो है जब गद्दी पर बैठा तो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की, और इसने अपना राजधानी कहाँ बनाया तो इंद्रकोट में स्थापित किया। कौन? शमसुद्दीन शाहमीर। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित की। अलाउद्दीन जब आया तो उन्होंने क्या किया कि उसकी राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर, जिसको कि श्रीनगर के नाम से भी जाना जाता है, इसमें स्थापना किया। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुत सिकन कहा गया, और हिंदू मंदिर और मूर्ति को तोड़ने के कारण ही सुल्तान सिकंदर शाह को क्या कहा गया? बुत सिकन। ठीक ना। बुत सिकन यानी कि वह क्या करता था कि हिंदू के जो मंदिर और मस्जिद मूर्ति होते थे मंदिर में उसको तोड़ने का काम करता था। तोड़ने के कारण ही उसको क्या कहा जाता था? बुत सिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। और 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा और धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, कश्मीर का अब कभी कभी पूछ देता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो जैन उल आबदीन को कहा जाता है। ठीक। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। जैन आबदीन जो था वो काफ़ी पढ़ा लिखा था। वो फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती सभी भाषा को जानता था, और उसने महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद कराया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, और 1588 ईस्वी में अकबर ने क्या किया कि कश्मीर को अपने राज्य में यानी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब इसके बाद हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ते हैं, तो चलिए। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ठीक। बंगाल को क्या किया? इख्तियारुद्दीन, नाम बहुत बड़ा है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक ना। बंगाल को क्या किया कि दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। पहला था लखनौती। लखनौती कहाँ है? तो उत्तर बंगाल। सोनार गांव तो ये पूर्वी बंगाल हो गया, और सतगांव ये क्या हुआ? दक्षिणी बंगाल। यानी बंगाल को गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि बंगाल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला किया लखनौती। लखनौती को क्या कहा? उत्तर बंगाल। दूसरा किया सोनार गांव, इसको क्या किया? तो पूर्व बंगाल। सतनाव तीसरा था, या इसको क्या कहा? दक्षिण बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। 1345 ईस्वी में क्या हुआ कि हाजी इलियास, ठीक ना, बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया। जो 3 भाग में बटा था उसको समाप्त करके ठीक ना, शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। और पडुना में एक मस्जिद है जिसका नाम है अदीना मस्जिद। इसका निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह था जो था, जिसका कार्यकाल जो था 1389 ईस्वी से 1409 ईस्वी था, अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी में राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थापित कर दिया। ठीक ना। अलाउद्दीन हुसैन शाह किया जिसका कार्यकाल 1493 से कितना था? 1518 ईस्वी तक था। अपनी राजधानी पांडुआ से राजधानी उठा के कहाँ ले गया? गौड़ तक ले गया। ठीक ना। बदल के कहाँ ले गया? गौड़ तक। महाप्रभु चैतन्य ने अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक ना। और जो धर्म सुधार थे करने वाले थे महाप्रभु चैतन्य, वो किसके समकालीन थे? तो अलाउद्दीन के समकालीन थे। और अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। दोस्तों याद रखना है, सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन ने किया था। चलिए आगे हम लोग मलावर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण किया, और इनके बेटे को सतराज खान की उपाधि दी गई।
मालावर बसु ने क्या किया कि अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। उन्होंने क्या किया मालावर बसु ने कि अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना किया और गुणराज खान की उपाधि धारण किया, और इनके बेटों को सतराज खान की उपाधि दी गई, और बेटा को कौन सा उपाधि मिला? सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बाड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। नसरुद्दीन जो नुसरत शाह था उसने गौड़ में क्या किया कि बाड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था, और बाबर जब आक्रमण किया था बंगाल पर तो उस समय बंगाल का शासक कौन था? तो नुसरत शाह था। अब हम लोग मालवा के बारे में पढ़ेंगे। दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। मालवा को स्वतंत्र किसने घोषित किया? दिलावर खान ने। कब? 1401 ईस्वी में। दिलावर खां का पुत्र अलब खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। दिलावर खां के पुत्र का नाम क्या था? अलब खां। अलब खां ने क्या किया कि हुसैन शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना, और इसने अपनी राजधानी धारा से कहाँ ले गया? धारा से मांडू स्थानांतरित कर दिया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना मोहम्मद शाह ने की। मालवा में जो है खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। हुआ क्या कि गुजरात के जो शासक था बहादुर शाह, उसने मोहम्मद शाह द्वितीय को युद्ध में हरा दिया और उसकी हत्या कर दिया, और मालवा को किस में मिला लिया? गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले और हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाज़ा। मांडू का किला याद रखना दोस्तों, मांडू के किला हिंडोला भवन जिसको कि दरबार हॉल के था, उसका निर्माण किसने किया था? तो हुसैन शाह ने करवाया था। और इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? दिल्ली दरवाज़ा। बाज बहादुर और रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा कराया गया था। याद रखना है दोस्तों, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण किसने करवाया? तो सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने करवाया था। दहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। और दहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहाँ करवाया था? तो मांडू में। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। और कुश्क महल का निर्माण किसने किया था? तो महमूद खिलजी ने करवाया था। कहाँ करवाया था? तो फतेहाबाद नामक स्थान पर। आता है अब गुजरात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। गुजरात का जो शासक था राजा कर्ण, उसको हरा दिया कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब? 1297 ईस्वी में। और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया किसको? गुजरात को। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। तो 1391 ईस्वी में क्या हुआ कि मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त, जो मोहम्मद शाह तुगलक था उसने एक नियुक्त किया था, गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था किसको? जफर खान को। और जफर खान ने क्या किया कि सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर 1407 ईस्वी में, कितना? 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह। इनका कार्यकाल 1411 से 1452 ईस्वी तक था। मोहम्मद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी तक। बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी तक। यानी गुजरात के कौन कौन से शासक थे? तो पहला था अहमद शाह। इनका कार्यकाल कब था? तो 1411 ईस्वी से 1452 ईस्वी तक। महमूद शाह बेगड़ा, इनका कार्यकाल 1458 से 1511 ईस्वी तक। और बहादुर शाह, इनका कार्यकाल जो था 1526 ईस्वी से 1537 ईस्वी तक रहा। अहमद शाह ने आसावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। अहमद शाह ने क्या किया कि आसावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक एक नगर बसाया, और जो इनका राजधानी था पाटन, उसको से हटाकर उसने अहमदाबाद को राजधानी बना दिया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। और गुजरात का सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुआ वो कौन हुआ था? तो महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट
मुस्तफ़ाबाद नामक नगर और चंपोर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया। और महमूद बेगड़ा ने क्या किया कि गिरनार के निकट मुस्तफ़ाबाद नामक एक नगर बसाया और चंपानेर के निकट जो है उन्होंने मोहम्मदाबाद नामक एक नगर बसाया। यानी दो गो मुस्तफ़ाबाद और मोहम्मदाबाद, ठीक ना, नगर बसाया। मुस्तफ़ाबाद जो है गिरनार के निकट है और मोहम्मदाबाद जो है चंपानेर के निकट है। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और 1572 ईस्वी में क्या हुआ कि अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब मेवाड़ के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। मेवाड़ में क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में क्या किया, मेवाड़ का जो गुहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह थे उनको क्या किया कि हरा दिया और हराने के बाद मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हम्पीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। और गुहिलौत वंश का एक शासक था, मतलब एक शाखा था उसका, मतलब छोटा सा, उसको सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाता था। उसी के एक राजा हमीर देव ने क्या किया कि मोहम्मद तुगलक को हरा दिया और तुगलक को हरा कर पूरा मेवाड़ को क्या कर लिया, स्वतंत्र कर दिया, ठीक ना। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। याद रखना दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कि विजय स्तंभ की स्थापना किसने की, तो राणा कुंभा ने की। कब की, तो 1448 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध जो है परीक्षा की दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि खानवा का युद्ध कब हुआ, तो 1527 ईस्वी में हुआ। और किनके बीच हुआ, तब राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध जो है परीक्षा की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1576 ईस्वी में हुआ। और किसके बीच हुआ, तो राणा प्रताप सागर और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, तो चित्तौड़गढ़ थी। और जहांगीर ने क्या किया कि मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। चलिए अंतिम खान देश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खान देश की स्थापना की। तुगलक वंश के जब पतन हो रहा था, उसी समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार जो था मलिक अहमद राजा फारूकी, उन्होंने क्या किया कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खान देश की स्थापना की। और खान देश की राजधानी जो थी वो बुरहानपुर थी और इसकी सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो बुरहानपुर, और इसके सैनिक मुख्यालय कहाँ था, तो असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खान देश को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। यानी धीरे धीरे कर जितना था सब राज्य जो है किस में मिल गए, मुगल साम्राज्य में मिल गए 1601 ईस्वी में, ठीक ना। खान देश को अकबर ने क्या किया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बेल घंटा जरूर दबाइए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 34वां टॉपिक सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।